हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं आपको क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे समझा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाए थे, आप उनको देख लेना। क्वेश्चन 1 है आपका, इन दिस फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल सी एंड एंगल डी। क्वेश्चन दोबारा समझाती हूँ। एक फिगर गिवन है आपको जिसमें ए बी सी डी ट्रेपेजियम बना हुआ है। ये देखो ए बी सी डी, इट इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी थी? हाँ, जिसकी दो साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो जिसके अंदर आपको क्या गिवन है? ए बी डी सी के पैरेलल है। देखो ये ए बी और ये डी सी एक दूसरे के क्या है? ये पैरेलल है। एंगल है आपको 55 गिवन है, ये लिखा हुआ है। एंगल बी इक्वल टू 70 गिवन है, ये लिखा हुआ है। आपको सी और डी निकालना है, आपको ये दोनों एंगल्स निकाल के दिखाने हैं। ओके, अब ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में जब ये दो साइड आपस में पैरेलल हैं तो ये लाइन देखो, जो ए डी लाइन है वो क्या है? इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्शन लाइन इसको बोलते हैं। जैसे ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो इसके अंदर जो अंदर वाले दोनों एंगल जो होते हैं ना बेटा, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम, प्लस सम कर देंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन में दिखाती हूँ आपको। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी आपका डी सी के पैरेलल है, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे ये वाली ट्रांसवर्सल आ रही है। ओके, ये अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ तो कुछ इसी तरीके से नज़र आने लगेगी। ए डी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। सो एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ओके, एंगल ए कितना हो गया? 55। एंगल डी आपको निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो सॉल्व करके 125 आपका आंसर निकल गया। एक तो आंसर निकल गया आपका एंगल डी। दूसरा एंगल कौन सा निकालना है? सी। सी कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसी तरीके से सी होगा। सी में कैसे निकालेंगे? जब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम ये वाली लाइन देखेंगे, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस कर दो, क्या बच गया? 110 बच गया। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं नीचे लिखा भी मैं समझा देती हूँ। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी इज अ ट्रांसवर्सल, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी आपको गिवन है 70 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 आंसर। ठीक है, दोनों आपको आंसर मिल गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के अंदर शो करके दिखाना है कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं दो एडजेसेंट एंगल के, वो एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर कट करते हैं। इसमें मैं आपको पहले हर चीज़ को क्लियर कराती हूँ। सबसे पहले पैरेललोग्राम कैसा होता है? ऐसा होता है बेटा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। इन अ पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट होते हैं पास पास के, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, ये और ये हो गया। तो मैं जो एडजेसेंट एंगल ले रही हूँ मैं नीचे के ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सॉल्यूशन करने में आसानी रहती है। अब इनके क्या है? बाइसेक्टर। इन एंगल के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक एंगल को जो हाफ में डिवाइड किया जाता है। ये बाइसेक्टर इसका निकला, ये बाइसेक्टर इसका निकला। इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, तो ये जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब जहाँ पे भी मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। आपको ए बी सी डी यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम है। इसके अंदर ए एंगल का बाइसेक्टर ओ ए है, बी एंगल का बाइसेक्टर बी ओ है। ठीक है, और आपस में एक दूसरे को यहाँ पे ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये एंगल राइट एंगल होगा। ठीक, देखो गिवन में क्या आ गया? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओ एंड ओ बी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंगल बी। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको भी क्लियर कराई थी। एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर है। प्रूफ करके दिखाना है कि ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल सा आपको प्रूफ करना है। बहुत ईजी सॉल्यूशन है बेटा, ये प्रूफ करती हैं हम। देखो प्रूफ में ना मैं आपको यहाँ पे फिगर बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ा सा। ये ए बी सी डी, ए का बाइसेक्टर
बी का बाइसेक्टर ओ। प्रूफ करना है कि ये कितने डिग्री का होगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा, आपको प्रूफ करके दिखाना। ओके, देखो क्या लिखेंगे इसके अंदर, ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है, एंड ए बी इज़ अ ट्रांसवर्सल, और ए बी ट्रांसवर्सल है। कैसे मैं रफली बताती हूँ, ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है और ये लाइन अगर बीच में कट कर रही है जो कि ए बी है, तो ए बी को हम क्या बोलेंगे, ये इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन आपकी क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन्स होती हैं तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ समझाई थी। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ए इजिकल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब क्या इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। डी ए बी के नीचे 2 रख दिया, सी बी ए के नीचे 2 रख दिया, 180 के नीचे भी क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब डी ए बी के नीचे 2 रखने का मतलब, हम 2 से जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं इसका मतलब वो हाफ हो जाता है। और हाफ क्या हो गया, हाफ ये वाला, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो इस पूरे का ये क्या हो गया, हाफ हो गया। यहाँ पे 1 नंबर लिख दिया इसका। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, यहाँ पे जब मैं डी ए बी को हाफ करूँगी तो एंगल कितना आ गया, 1। और जब मैं सी बी ए को हाफ करूँगी तो ये वाला एंगल, ये एंगल मिलेगा, ये एंगल कितना हो गया आपका 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। अच्छा, आपको पता होगा कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 2 एंगल का सम तो आपको मिल गया 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना बचा आपका, 180 में से 90 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर 1 + 2 + 3 इजिकल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल 3 नाम रख रही हूँ मैं इसका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 + 3 इजिकल टू 180 डिग्री। 1 + 2 की वैल्यू ऊपर है 90, तो 1 + 2 की जगह क्या रख देंगे, 90। 90 + 3 इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इजिकल टू 180 - 90 इजिकल टू 90 डिग्री। तो यही आपने प्रूफ करना था कि ए ओ बी इजिकल टू 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। इन क्वेश्चंस को 2-3 बार आप रिपीट कर लेना, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस है बच्चों ये। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।